तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द जीनियस लाइफ पे। अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं आ गया हूँ अपने गांव के स्कूल में, ठीक ना, अकेले वीडियो बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपीएससी का जो मेन परीक्षा होता है, उसमें जाने से पहले आपको एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर देना होता है। ठीक, उसी कंपलसरी पेपर में जो कि 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक, यूपीएससी द्वारा। देखिए, सीएस मतलब सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम 2020 में यह पेपर इंग्लिश का कंपलसरी जो है पूछा जा चुका है। अक्सर हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें दिक्कत होता है कि हमें इंग्लिश का पेपर किस प्रकार का आता है। तो देख लीजिए, ये अगले साल यूपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश कंपलसरी, कंपलसरी मतलब होता है अनिवार्य, यानी इसमें पास करना है आपको। और कितना पास है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, टाइम यहाँ पे जो आपको मिलता है समय, वो मिलते हैं 3 घंटे, 3 आवर्स। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स होता है आपका 300, यानी कि पूर्णांक 300 नंबर का होता है। और यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स के लिए 25%, केवल कितना, केवल 25% लाना होता है। केवल 25, ओनली 25% लाना होता है। यानी कि 300 में से आपको केवल 75 अंक लाने हैं और आप पास हो जाएंगे। ठीक, इंग्लिश का पेपर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक, जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, जो सूचनाएं हैं वो देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दिया है कि जब तक आप इसका पेपर, जो कंपलसरी पेपर 2 होते हैं हिंदी और इंग्लिश का, ये दोनों जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आपका मेन एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा में जितने भी पेपर देते हैं उनका कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक, ऑल क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्ट। देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी कंपलसरी हैं और टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और पाँचों को कुल मिलाकर 300 मार्क्स का होता है, 300। आंसर मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश ओनली। आपको केवल अंग्रेजी में ही इसका उत्तर देना है, इंग्लिश में। यह नहीं कि हिंदी या फिर कोई अपना रीजनल लैंग्वेज में दें। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं। तो आपको एक ऐसे लिखना है, यानी कि एक निबंध लिखना है, जो है राइट एन ऐसे इन अबाउट 600 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स। यानी कि यहाँ पे आपको 4 टॉपिक दे दिए हैं, इनमें से किसी एक पर, प्रत्येक बार आपको 4 टॉपिक दे जाता है, उनमें से किसी एक पर आपको जो है लिखना है ऐसे, यानी कि निबंध लिखना है। निबंध लिखना है 600 शब्दों में, हो सके तो आप 700 शब्दों में लिख दीजिए और अच्छा रहेगा। और राइटिंग बैठा के लिखेंगे तब तो और अच्छा है। यहाँ पे जो आप ये लिखते हैं ऐसे, ठीक, निबंध, यह हो जाता है आपका कितना, 100 मार्क्स का, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। देखिए 100, ये 100 मार्क्स का है। इसमें अगर आप अच्छे से लिखेंगे ना तो एटलीस्ट 50 मार्क्स, 50 नंबर तो आप लेते ही आएंगे। ठीक, तो 50 नंबर आप यहाँ से लेते आए अगर आप अच्छे से लिख दिए तो। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये यूपीएससी के ऑफिशियल पेपर दिखा रहा हूँ, जो यूपीएससी का साइट से मैंने जाके डाउनलोड करके आप सभी को लाता हूँ आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है 75 मार्क्स का, जो कि एक पैसेज है। इसको पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। इस पैसेज को पढ़ना है। देखिए, पैसेज यहाँ से शुरू हो गया है। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड राइट योर आंसर टू बी द क्वेश्चन दैट फॉलो इन क्लियर, करेक्ट एंड कॉन्साइज लैंग्वेज। यानी कि आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना है, ठीक, और छोटे लिखना है, बड़ा ज़्यादा नहीं लिखना है। पैसेज का उत्तर आपको ज़्यादा बड़ा में नहीं देना है उत्तर। ठीक, तो यहाँ पे आप सारा पैसेज पढ़ लीजिए। नहीं, पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ये तरीका मैं भी बता देता हूँ कि पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद इसका आप पैसेज पढ़िए। ठीक, पहले 5 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है पैसेज में। ये रहा, देखिए लंबा पैसेज है भाई, छोटा नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई। ठीक, टोटल कितने मार्क्स का है, 75 नंबर का पैसेज, यानी कि एक क्वेश्चन आपका जो है 15 मार्क्स का है। 15 पचे 75, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 10 मार्क्स मिल जाता है, यानी कि 10 पचे 50। तो आप 2 ही क्वेश्चन बना के यहाँ पे पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, इतना हवा नहीं लगा देना है कि भाई इंग्लिश का पेपर भाई बहुत हार्ड होता है। दोस्त,
ठीक ना। तो कोई भी हो, गर्ल्स हो या बॉयज़, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है यार, बहुत ईजी होता है। 10th का एग्ज़ाम समझ लीजिए आप, और 10th के एग्ज़ाम में तो आपको 33% लाना होता है, यहाँ पे तो आपको 25% अंक लाना है। अब देखिए, ये 75 मार्क्स का आपको फिर से एक पैसेज दे दिया है, और इसको क्या करना है, मेक अ प्रश्न। देखिए मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। यह जो इतना लंबा पैसेज दिया है 75 मार्क्स का है, 75 नंबर, समझ रहे हैं ना। केवल एक पैसेज बनाएंगे आप अच्छे से तो पास हो जाते हैं। 75 मार्क्स यहाँ पे पास है, 300 में 75 लाना है। तो ये क्या बोल रहा है कि इतना बड़ा जो पैसेज देख रहे हैं, इसका 1/3 भाग करना है, यानी कि इसको छोटे फॉर्म में, सिंपल हम भाषा बोलें तो इस पैसेज को संक्षिप्त रूप में आपको फिर से लिख देना है। ठीक, संक्षिप्त रूप में आपको फिर से इस पैसेज को लिख देना है, यानी कि लगभग यह 900 शब्दों का है, तो आपको 300 शब्दों में इसको लिखना है। ठीक, समझ गए। अगर यह 1200 शब्दों का है तो इसको 400 शब्दों में लिख देना है, और एकदम वही शब्द वही सेंस आना चाहिए जो इस पैसेज में बोला गया है। समझ रहे हैं ना। तो बस ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का, और क्या बोल रहा है, रीराइट, यानी कि आपको फिर से लिखना है द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी, ठीक, करेक्शंस, डू नॉट मेक नेसेसरी चेंज इन द ओरिजिनल सेंस, यानी कि जो यहाँ पे लिखा है उसका बिना भावार्थ बदले, बिना मीनिंग बदले आपको इसी को लिखना है फिर से। ठीक, समझ गए। तो ये हो गया 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का है। और बड़ा बड़ा खाना जो है ना, वही सब में मिल जाएगा आपको पासिंग मार्क्स। ये सब तो छोटा बच्चा जैसा है, और बड़ा बड़ा वही सब है, तो वही सब को पकड़ना है। उसके बाद सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स, यहाँ पे आपको जितने भी खाली वर्ड्स हैं उसको भरना है। प्रत्येक आपका 1 मार्क्स का है, टोटल 5 मार्क्स। ठीक, 1 का बी है। तो आई एम गोइंग अवे, खाली जगह, द एंड ऑफ जनवरी, तो यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा वो आपको बताना है। आगे देखते हैं। तो सी नंबर में क्या बोल रहा है, चलिए मैं थोड़ा उठ लेता हूँ। देखिए आपके लिए मैं रात रात में आकर वीडियो बनाता हूँ दोस्त, तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। तो आगे क्या बोल रहा है कि यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। देखिए वर्ब फॉर्म यहाँ पे पूछ दिया है कि आपको फाइंड का क्या होगा, V2 होगा या V3 होगा। ये वर्ब फॉर्म इन्होंने पूछ दिया है। इफ़ यू खाली जगह अ वॉलेट इन द स्ट्रीट, ठीक, व्हाट वुड यू डू विथ इट, खाली जगह है। और ये फाइंड है, यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे गो है, तो गो का क्या होगा, वेंट होगा या गॉन होगा या गोज होगा, वही सब आपको भरना है वर्ब फॉर्म्स। ठीक, तो इसके लिए कितना आता है क्रिया का, 5 नंबर। उसके बाद डी नंबर, डी भी है आपका 5 मार्क्स का। और राइट द एंटोनोमी ऑफ द फॉलोइंग। देखिए साइनोनिम और एंटोनोमी, यानी कि समार्थी शब्द और विपरीत शब्द, जिसे आप पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, और विलोम शब्द, उन सभी को याद कर लेना है। ठीक, एंटोनोमी यानी कि विलोम शब्द, आपको विलोम शब्द लिखना है। एक्सेप्ट, एग्जिट, ठीक, एग्जिट का जैसे हो गया एंटर, ठीक, एक्सेप्ट का क्या होगा, इसी तरह आपको लिखना है इन सभी का विलोम शब्द। तो बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी। आईएएस का एग्जाम बहुत इजी होता है, बस मजबूत आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए और मेहनत होना चाहिए बॉस। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, और फिर से आपको रीराइट, यानी कि फिर रीराइट मतलब फिर से लिखना, फिर से लिखना है बिना, यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक, यूज एज सुन एज, यूज एज सुन एज, यही सब आपको, यूज नाइदर और नॉर, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, एड अ क्वेश्चन टैग, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। तो ये कितने मार्क्स का है आपका, 10 मार्क्स का है। ठीक, 10 नंबर के ये हो गए हैं। यहाँ पे आपको सारा पूछा गया है, यूज, अनलेस, अनटिल, ये सब सारा कुछ आप पढ़ लीजिए। ठीक, ये हो गया। ग्रामर भी आपको पढ़ना है। अब हम देखते हैं बी नंबर। तो बी आपका 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। और क्या बोल रहा है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंस द ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, नंबर मार्क्स विल बी गिवन फॉर वैल्यू एंड एम्बरिंग। तो ये आपका 5 मार्क्स का है। तो इसके लिए आप ज़्यादा, मतलब 5 मार्क्स का है तो फिर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा है आपका पैसेज सब। उसके बाद सी नंबर है, यहाँ पे भरना है कि जैसे देयर आर मिलियन ऑफ स्टार्स इन द स्पेस होगा या स्पेस होगा, तो इन द स्पेस होगा, ए एन द आर्टिकल्स आ गया यहाँ पे। ठीक,
आर्टिकल्स भी आपको पढ़ लेना है, ये आ गया 5 मार्क्स का। उसके बाद डी नंबर देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका मुहावरा दे दिया है, ठीक, यूज द फॉलोइंग आइडम्स, तो ये सभी आपको पढ़ लेने हैं, मुहावरे हो गए। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना मार्क्स का हो जाता है, यहाँ पे हमारा टोटल कंप्लीट हो जाता है 300 नंबर, ठीक। तो और 300 में आपको कितना लाना है, 25%, और 300 का 25% होता है 75 नंबर, यानी कि 75 मार्क्स। 75 मार्क्स आप लाते हैं तो आप पास हो गए हैं दोस्त, और आगे चले जाते हैं मेंस के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि मेंस में आपका कॉपी चेकअप होगा और आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पोस्टों के लिए चयनित किए जा सकने के लायक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको सारा कुछ खोल के बता दिया कि इंग्लिश का पेपर कैसा होता है, आपने देख लिया, सारा स्टडी भी करवा दिया। तो इतना करने के बाद मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिए यार, कम से कम एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर तो कर दीजिए, ठीक। तो पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, नौकरी लीजिए आईएएस में, आईपीएस में, देश की सेवा कीजिए, हम भी और आप भी, तो साथ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे साथ मिलकर, क्योंकि साथ में ही अच्छी बात होती है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चलिए, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, 2020 में पूछा गया था ये, अब 2021 में जैसे ही पूछा जाएगा मैं आपको तुरंत दिखाऊंगा।